और खबर है कराची से, जहां पर नस्ला बन गया इंतजामिया के लिए मसला। इमारत गिराने के लिए अमले ने तीसरे रोज काम शुरू किया तो मुतासरीन बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स सड़क पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई, शेलिंग और लाठीचार्ज हुआ। इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन ने अदालत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। इदारे अप्रूवल देते हैं, पैसा लगाकर बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसे गिरा दिया जाता है। अप्रूवल देने वालों से क्यों नहीं पूछा जाता? चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी बरस पड़े, कहते हैं कराची वालों से ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो लोग कानून की पासदारी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि आबाद ने पूरे कराची में कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया है। हमने तो आज कारोबार ही बंद कर दिया है। पूरे कराची में जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी वो बंद की है और नेक्स्ट स्टेप में हम ये हैदराबाद में, सखर में, और हम चाहेंगे जब आपकी अप्रूवल के डॉक्यूमेंट की रिस्पेक्ट ना हो, आप इदारों से अप्रूवल करवाए और वो सही ना हो और इदारों को कोई ना पूछे और आप कहें कि बिल्डिंग तोड़ दें और बिल्डर उसके पैसे दे, तो मैं समझता हूँ ये कारोबार हो नहीं सकता। इसमें लोगों के पैसे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे होते हैं, तो आप क्यों ऐसी चीजें करते हैं जिसमें पाकिस्तानी कराची के लोगों के साथ ज्यादती हो? और ये ज्यादती बढ़ती जा रही है। ये मैं समझ रहा हूँ कि इस तरीके से जिसके अप्रूवल्स हैं उन लोगों को अगर हम ऐसे करेंगे तो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो शहर में हो रही है उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है। तो चीजें कैसे होंगी जहाँ पे आप कानूनी दो चलेंगे और लोग इलीगल चीजों पे जाएंगे, लोग लीगल काम नहीं करेंगे, आबाद के मेंबर नहीं होंगे। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त का। आरिफ साहब, आपसे कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, शेखानी साहब तो ये कह रहे थे कि अप्रूवल देने वालों से पूछा जाना चाहिए। जरूर उनसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन क्या बिल्डर से भी पूछा नहीं जाना चाहिए जिन पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो अप्रूवल देने वाली अथॉरिटी को रिश्वत देते हैं, पैसा खिलाते हैं और फिर बिल्डिंग बनाते हैं? बात यह कि इस वक्त जो आपके सामने केस, 4 केस हैं जिसमें 2 का फैसला हुआ, 2 टेकअप किए हैं कोर्ट ने। उन चारों केसों का अगर आप बुनियाद उठा के देखें तो उसकी बुनियाद ये है कि जमीन जो है वो कोर्ट कहती है कि जमीन ठीक नहीं है इनकी। अप्रूवल्स तो बात का प्रोसेस है ना, अप्रूवल तो बहुत बात का प्रोसेस है। ये जमीन जो है ये रेलवे ऑन करती है, डीसी ऑन करता है और सोसाइटीज ऑन करती है, इसके लेसर वही है। अच्छा, वो ज्यादा डीसी ऑन करते हैं। डीसी को हम जब एक जमीन के कागज देते हैं, उन बायर करते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं, हम जो है वो बिजनेसमैन है। जब हम उस जमीन के कागज वो फॉरवर्ड करते हैं डीसी 4 जगहों पे, 17 जगहों पे कि जी ये जमीन ठीक है, इसको हम ऑन करते हैं, लेकिन उसके 8 साल के बाद जब हम बिल्डिंग तैयार कर लेते हैं, जब हम लोगों को पोजीशन दे देते हैं, लोग रहना शुरू करते हैं, उसके बाद ऑर्डर आता है कि जी ये तो बिल्डिंग जो है इसकी तो जमीन ही ठीक नहीं है। तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? हम सवाल अभी आपने चेयरमैन आबाद को भी आपने जो पैकेज चलाया उसमें यही कह रहे हैं कि हम वो जमीन के बारे में बताए कि जी ये जमीन 101% या 100% ठीक है। इसका कौन जवाब दे? कौन सा इदारा ऐसा हमें बताया जाए कि हम वहाँ पे अपनी अप्रूवल के लिए जाएं या वहाँ पे हमारी लैंड वेरिफिकेशन हो, लेसर खुद उसको वेरीफाई करता है, मास्टर बिल्डिंग कंट्रोल हर जगह पे। इसमें चारों में वायलेशन का तो कोई केस ही नहीं है। वायलेशन का तो अभी बहुत केस, आप चले जाए कितने पार्कों में वायलेशन, कितने पार्कों पे सरकारी जमीनों पे घर बने, सरकारी जमीनों के ऊपर बिल्डिंग्स बन गई, उसका अभी तक कोई केस टेकअप नहीं हुआ। हम इलीगल कंस्ट्रक्शन के, गलत कंस्ट्रक्शन के जो सरकारी जमीनों पे घर या बिल्डिंग्स बनी है, हम ना कभी खड़े हुए ना आइंदा खड़े होंगे। हम आज इसलिए खड़े हुए हैं कि आज लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी हम ना आपसे आज एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो आप कैसे एंडोर्स करेंगे कि कल जो है अगर आप 17 एजेंसियों की हमें एनओसी दिखाते हैं तो कल जो है सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट उसको जो है वो डिमोलिश करने का ऑर्डर ना दे दे कि जी ये प्रोजेक्ट ही गलत है। ठीक है आरिफ साहब, ये बताइएगा कि अभी तो आबाद ने काम रोक दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हैदराबाद और दूसरे शहरों में भी काम रोक दिया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? सोल्यूशन सिंपल है। हम जो है वो आप लोगों के तवस्सुत से कल जो है वो हमने उधर डायरेक्टली भी हमने अनाउंस किया। हमें सिर्फ एक, हम ना कोई देखें, हम ना कोई किसी चीज में इजाफे की बात कर रहे हैं, ना हम कह रहे हैं कि हमें टैक्स में छूट दी जाए, ना हम जो है वो महंगाई जो हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं
विंडो बताई जाए कि जहां से हम अप्रूवल ले तो उसके बाद कोई जो है उस पर एतराज नहीं करेगा। वो ऐसी स्क्रूटनी हो कि हमारी जमीन गलत हो तो अप्रूवल ना दी जाए, हम कंस्ट्रक्शन गलत करते हैं तो अप्रूवल ना दी जाए। हमें वो विंडो तो बताएं इस मुल्क के अंदर या शहर कराची के अंदर कि हम किस जगह जाए, अप्रूवल जो है वो बाद में उसको कोई चैलेंज ना कर सके। यहाँ पे तो आपको पता है कितने कितने जो है वो लोग बिल्डर और डेवलपर्स को ब्लैकमेल करते हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर कोर्ट में ले जाते हैं। हमें कम से कम एक दफा इदारे किस लिए बनाए, या तो इन इदारों को खत्म कर दे कि जी इन इदारों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अप्रूवल भी गलत लेते हैं, ये बिल्डरों से पैसे लेके अप्रूवल देते हैं। आप मुझे बताएं, आप बिल्डर्स की बात अभी जो बात की अब जीवा साहब अब यहाँ पे एक और बात भी आती है, अब ये यहाँ पे एक और बात भी आती है कि जमीन जो है, अगर नस्ला टावर की ही बात की जाए, जमीन गो के खरीदी गई थी, जमीन आदि तो बिल्डर के नाम है, लेकिन जो थोड़ा सा पोर्शन है वो तो वहां पे गैर कानूनी वहां पे तामीरात हुई है। देखें, मैं आपको बताऊं, उस जमीन के कागज जो है जब 1958 में शारा फैसल की रीअलाइनमेंट हुई, तो ये आप किसी भी जगह पे चले जाए, चाहे पाकिस्तान के किसी भी एरिया में चले जाए, आपको एक्स्ट्रा लैंड कॉर्नर प्लॉट पे मिलती ही मिलती है। जब वो लेआउट लाइन जो है वो फाइनलाइज होता है तो उसकी पेमेंट की उन्होंने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को, उस बिल्डर ने, उस बिल्डर के नाम पे 750 गज लीज है, तो बाकियों की वो ऑन कर रही है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के। जी हमने जमीन दी है, उसकी पेमेंट ली है इससे, और ये बिल्डर को बाय की है, इसने तो मार्केट से बाय किया और फिर सिंधी मुस्लिम ने उसको ऑन किया है, फिर उसके बाद लेसर ने उसको फॉरवर्ड किया है, उसके बाद मास्टर प्लान ने पूछा है कि जी ये जमीन ठीक है, इतनी जमीन है, उसके बावजूद हम यही तो कह रहे हैं कि हमें 8 साल के बाद बताया जा रहा है कि जी ये जो 300 गज जमीन गलत दी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने। तो हमें तो कम से कम 8 साल पहले बता दिया जाए ना कोई एक इदारा कि जी आप इसमें बिल्डिंग ना बनाए, आप इस पे कंस्ट्रक्शन ना करें, ये जो है 750 गज की हम अप्रूवल देंगे और 750 गज पे आप बनाएंगे 780 गज के ऊपर। ठीक, मेरा देखिए सिंपल हम बात यही कर रहे हैं, बता दिया जाए ना कि 8 साल के बाद हमें बताया जाए, जब उसमें लोग रहना शुरू कर दें, लोगों की अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि बताए कि ये जो जगह है यहाँ पर बिल्डिंग बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। आरिफ जीवा साहब, आपने वक्त दिया बुल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।